हेलो दोस्तों, आपका अपना सेशन, छोटा सा सेशन जहां पर आपको केवल 15 से 20 मिनट की क्लास मिलती है और उसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जीके जीएस के। और कभी कभी हम इससे पहले हमने कुछ 4 से 5 वीडियो इंग्लिश की डाली थी, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश का है और जो आपको हेल्प करता है एलटी ग्रेड के लिए। लेकिन जो जीके का पोर्शन, जीके जीएस का पोर्शन है, ये आप जितने भी सब्जेक्ट हो चुके हैं उनमें भी और जितने होने वाले हैं इस सब में एक कंपलसरी फेज है, कंपलसरी आता है जीके का पोर्शन। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाता है जो आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। लेकिन वह शर्त केवल इतनी है, हमारे द्वारा शर्त केवल इतनी लागू की गई कि आप इसको अच्छी प्रकार से वॉच करें, तभी जाकर अगर आप मन में ये सोचेंगे कि हाँ ये कंटेंट हमें ऐसे दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसको अगर चाहते हैं कि दिल से आप कोई वीडियो लगती है कि हाँ अच्छा कंटेंट है, अच्छी वीडियो है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे व्यक्ति से इसको शेयर कर सकते हैं जो एस्पिरेंट है किसका, आपका एलटी का, तो उसको आप ये कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और इसको आसान भाषा में हिंदी के साथ इसकी व्याख्या दी है। आज हम इस सीरीज में 1 to 6 और 150 अर्थात 126 से 150 तक क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 126 1 to 6। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका कर्नाटक। देखो, आपको लग रहा होगा कि कंटेंट में हमने जो क्वेश्चन डाले हैं वो थोड़े आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन हाँ, आप जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उसमें जो जीके का पोर्शन था, जीके का फेज था, आपने देखा होगा कि वो जो जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहा है आयोग, वे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ लिया आपने कि उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे कंटेंट को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, या आप इतना हार्ड लेवल का कंटेंट आपको नहीं आता जिसको आप हिला भी ना सके, देखो ये फिर भी आप इजी क्वेश्चन होते हुए भी आप उसका आंसर गलत करके क्यों आते? क्योंकि आपने पढ़ तो रखा है लेकिन आपने वो रिवाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लगे हुए हैं कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन पर, इतने कठिन क्वेश्चन पर कि आयोग ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले। तो हड़बड़ी में आप अपने जो एक लक्ष्य है, एक आपका लक्ष्य क्या है, आपको एक सीट प्राप्त करनी है और सीट प्राप्त करने में आपको जो आपको सिलेबस है उस सिलेबस से दूर होकर आप कठिन क्वेश्चन की ओर भागे जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप बड़े आराम से जो भी आप क्वेश्चन करें उसके साथ में उससे लगे हुए अन्य क्वेश्चन कितने उससे बन सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट एक तैयार करें। नेक्स्ट हमारा 127, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यह है आपका अरावली। ये अरावली पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में आता है। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला में है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? यह है आपका गुजरात। इसकी सीमा सबसे बड़ी है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 to 9, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ है? वो देहरादून में है। FSI का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 130, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में, सूर्योदय यानी कि सूर्य किस राज्य में निकलता है, सूर्योदय किस राज्य में होता है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देते हैं, सबसे पहले निकलते हैं। नेक्स्ट हमारा 131, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति।
नेक्स्ट 132 भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? यह है आपका कच्छ का रण वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 133 133 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको आप NHRC की स्थापना कब हुई? 1993, 1993, 1993। नेक्स्ट 134 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 1962, 1962 में। और ये क्यों लगाया गया? भारत पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन युद्ध में लगा। जब भारत का चीन का युद्ध चल रहा था तो उस दौरान ये आपातकाल लगाया गया। 135 135 इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट 136 भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 137 संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा। ठीक है। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों की संख्या 6 वर्ष होती है और लोकसभा की सदस्यों की संख्या 5 वर्ष होती है। ठीक है। ये सब कार्यकाल की जो राज्यसभा कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और लोकसभा कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट 138 भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 अगस्त को। और ये क्यों मनाया? ये मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। तो और वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, एक रेसलर, एक धावक हैं। ठीक है। तो उनके जन्मदिवस पर इसको मनाया जाता है। इस पर शायद एक मूवी बनी है भाग मिल्खा भाग में भी। 139 भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? यह कर्नाटक। और रेशम उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। ठीक है। 140 भारत की मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन आपका है APJ अब्दुल कलाम, आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? यह है आपका कांडला, जिसको आप दीनदयाल के नाम से भी जानते हैं। 142 भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? यह है आपका लिखित संविधान, लॉन्गेस्ट रिटन। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान आपको कहाँ का मिलेगा? ये आपको इंडिया का संविधान मिलता है। ओके गाइज। नेक्स्ट है हमारा 143 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992, 1992 में। 144 भारत का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। 145 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। 146 भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? ये पोखरण में। और पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर है पोखरण। और ये परीक्षण 1974 में पहली बार हुआ।
जो यानी कि किसी क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हम उसकी पूरी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। 147 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन है? वो है आपका प्रधानमंत्री। 148 भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 149 लोकसभा का नेता सदन कौन है? यह आपका प्रधानमंत्री। 150 आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जुलाई। तो अंडरस्टैंड एंड अचीव योर गोल्स विद HGR, हाइस्ट ग्रामर रूल। तो आप अपने गोल्स को सभी प्राप्त करें, इसी मेरी कामना है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ, देखो कोई भी आप लाभ प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपने संघर्ष अवश्य किया है। वो संघर्ष मानसिक हो या शारीरिक हो, तो संघर्ष करने के बाद ही आपको एक उचित फल की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपको जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको अच्छी प्रकार से यूज करें, ताकि आप अपने एग्जाम को जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए गाइज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए गाइज थैंक यू वेरी मच।